कराची में इतनी बेरोजगारी आए दिन लड़का जॉब जिसको नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, मोबाइल स्नैचिंग कर रहा है, उसके बाद लोग पकड़ के उसको जान से मार देते हैं। ये मोटरसाइकिलों पे सफर करते हैं, सड़कें नहीं है। कितनी माएं ऐसी हैं जिनके बच्चे मर गए रोड एक्सीडेंट में बाइक की वजह से। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, जिसके लिए रंज भी होता है, तकलीफ भी होती है, फिर ढिठाई नजर आती है। हुकूमत हो वफाक की, हुकूमत हो सिंध की या लोकल गवर्नमेंट की पिछली हुकूमत हो, यहाँ से कचरा नहीं उठाया जाता, सड़कें नहीं बनाई जाती, सूरज का मसला, पानी का मसला, सोल्यूशन की तरफ चीजें आती ही नहीं है। एक शख्सियत को मैं बार बार सामने लेकर आता हूँ, वो बगैर किसी सियासी वाबस्तगी के कराची के लोगों के लिए, वो खाने का मसला हो, वो सड़कों पे गंदगी का मसला हो, वो बेरोजगारी का मसला हो, वो बीमारी का, सेहत का मसला हो, वो सामने मंजर आम पे आते हैं और सोल्यूशन के साथ और मसला हल। अब ये रोल मॉडल टाइप की शख्सियत है। मैंने दावत आज फिर दी है। जफर अब्बास साहब जेडीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं, मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जफर भाई। मैं बिल्कुल खैरियत से हूं। मैं एक चीज में उलझता हूं, बाद में लोग भी बहुत सारे पूछते हैं कि हुकूमत के लिए कचरा उठाना इतना मुश्किल क्यों है, हुकूमत के लिए रोजगार देना इतना मुश्किल क्यों है, हुकूमत के लिए रोजगार, बेरोजगार लोगों को खाना खिलाना इतना मुश्किल क्यों है, फंड का मसला, लड़ाई झगड़े, मुसीबतें, मसाइल, आप कैसे कर लेते हैं ये? आपने दस्तरखान लगाने का सिलसिला ट्रकों के ऊपर शुरू किया, कामयाबी से आपने कचरा उठाने का सिलसिला शुरू किया, अपने इलाके जहां गए वहां से अपने बड़े बड़े कंटेनर्स लगाए, ये लगाए, वो लगाए और कचरा उठा लिया। अस्पताल बनाने की तरफ आए तो अस्पताल बना लिया। जफर भाई, ये फॉर्मूला पाकिस्तानियों को चाहिए, कैसे करते हैं, क्या तरीकेकार है? गवर्नमेंट को समझाएं, लोगों को समझाएं, ये सोल्यूशन वाला फॉर्मूला क्या है आपके पास? सर, फार्मूला सिर्फ इतना सा है, जो सामने लोग हैं उनको हम अपना समझना शुरू कर दें, उनको इंसान समझना शुरू कर दें, उनको तीसरे दर्जे का ही शहरी समझना शुरू कर दें। मतलब पहले दर्जे का ना समझे, अपने जैसा ना समझे हुक्मरान, अपने नौकरों जैसा, अपने गुलामों जैसा ना समझे, उससे भी बदतर समझना तो शुरू करें। एक बार समझना शुरू कर दें, इनको समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो लोग हैं कराची में रहते हैं, ये मोटरसाइकिलों पे सफर करते हैं, सड़कें नहीं है। कितनी माएं ऐसी हैं जिनके बच्चे मर गए रोड एक्सीडेंट में बाइक की वजह से। जफर भाई, आप जो मैं बातें कर रहे हैं, हमारे प्रोड्यूसर वो वाली बातें नहीं समझते। वो चलाते हैं इशारे फैसल का फुटेज, चमकती हुई सड़क, रवानी से गाड़ियां आ जा रही हैं, जिस तकलीफ का मैं जिस तकलीफ का आप इजहार कर रहे हैं, टीम नहीं। इशारे फैसल के ऊपर 5 स्टार होटल बने हुए हैं। इशारे फैसल पे गवर्नर हाउस, वजीर आला हाउस मिल जाएगा आपको। एक मिडिल क्लास आदमी जो एक वक्त का खाना छोड़ चुका है, एक लोअर मिडिल क्लास आदमी जो 2 वक्त का खाना छोड़ चुका है, जिनके घरों में फाके हो रहे हैं, जो मुसीबत में। देखें, इस शहर के साथ जुल्म, सबसे बड़ा जुल्म यह है कि आप जिस शोबे की बात करेंगे ना, वो माफिया के हाथ में। आप मुझे नाम ले दें, आप जिस चीज, मतलब आप इससे अंदाजा लगाए, सड़क आज बनी टूट गई, कोई पूछने वाला ही नहीं है। आप केपीटी के ब्रिज पे चले जाएं, गड्ढे देख लें। आप सोराब बोर्ड से जैसे इलास्टिक की तरफ जाएंगे, बीच में इतना बड़ा गड्ढा है जिसकी कोई इंतहा नहीं, उसमें लोगों ने नारियल के पेड़ डाल दिए ना लाके। कोई पूछने वाला नहीं है कि ये रोड जो यहाँ से लेकर लाहौर, पेशावर, मुल्तान, पूरा पाकिस्तान जाएगी, उस रोड के बीच में इतना बड़ा गड्ढा कि कोई बाइक अंदर जाए तो नीचे निकल जाए। तो बात यह है कि जब आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, कंट्रोल में आपके ना दूध माफिया है, ना गोश्त माफिया है, ना सड़कें, ना ट्रांसपोर्ट माफिया, कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। जिन प्राइवेट इदारों को आपने सर्विसेज देने के लिए रखा हुआ है कि वो हमें सर्विस देंगे, वो लोगों के घरों में इतने बड़े बड़े लोगों की कमर टूट गई, लोग मायूस हो चुके हैं, लोग हर दरवाजा खटखटा चुके हैं, लोग सबके पास जा चुके हैं, उन्होंने देख लिया हमारी कोई सुनवाई नहीं है। जफर भाई, एक मामला तो आपको मानना पड़ेगा, सारी सियासी जमातों ने शायद आपकी बात मान ली है, वो स्पेस पर आ गए हैं। अल्लाह करे कि वो अमली तौर पर कुछ करना शुरू कर दें। आपके नजदीक जो कि आप ग्राउंड पे काम करते हैं, आपकी टीमें काम करती हैं, आप कचरा उठाते हैं, आप खाना देते हैं, आप लोगों की तकलीफ पे पहुंच जाते हैं, आप हेल्थ के मामला को देखते हैं, आपके नजदीक कराची की आबादी कितनी है, कितने लोग हैं कराची में? सर, कराची की आबादी 4.5 करोड़ से ज्यादा है। कराची के अंदर पख्तून लाखों में है, कराची के अंदर महाजिर लाखों में है, कराची के अंदर पंजाबी लाखों में है, कराची के अंदर सिंधी लाखों में है, कराची के अंदर पाकिस्तान की हलने वाले लोग लाखों, शायद करोड़ों में। मैं ये चैलेंज कर सकता हूँ सर, आप आए, गिनती शुरू करें, देखें तो कराची का रकबा, कराची छोटा नहीं है सर। 4.5 करोड़ कह रहे हैं आप, 4.5। ये तो चीफ जस्टिस तो 3.5 कह रहे थे, जस्टिस गुलजार अहमद तो 3.5 करोड़ कहते हैं।
सर अभी तो मैंने आपसे पाकिस्तानियों की बात की है, यहाँ अफगानी गिनने हैं आपको? आ जाए मेरे साथ सोराब कोर्ट पे खड़े हो, अफगान बस्ती के घर गिनना शुरू करते हैं, मैं और आप थक जाएंगे। अच्छा बंगाली गिनना शुरू करते हैं, आइए मेरे साथ लियारी में बंगाली पाड़े चलते हैं। आपको कौन सी कौम, बर्मी गिनने हैं आपको, नाइजीरियन गिनने हैं? सर कौन सी कौम नहीं है? इतनी बड़ी आबादी है कराची की, इतनी बड़ी आबादी है, हर मरदमशुमारी में आप 1 करोड़ लोग कम कर देते हो। मसला सिर्फ इतना सा है, कराची वालों से आपको नफरत है ना, ठीक है समझ चुके हैं कराची वाले। बात ही नहीं जफर भाई, ये वाला चीज जो है वो मेरा ख्याल है कि गुस्से का इजहार हो सकता है। कराची वालों से किसी को नफरत नहीं है। हम देख रहे हैं वफाकी हुकूमत भी काम कर रही है, इदारे भी काम कर रहे हैं, सब लोग इस वक्त तैयार हैं। नफरत का इजहार नहीं कह सकते, सियासत का इजहार जरूर कह सकते हैं कि उन्हें वोट नहीं मिलता इसलिए। देखिए वोट अगर नहीं मिल रहा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कि नहीं है ये बताएं? है। पहले पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था कि नहीं है? सर आप कराची की जिस सड़क पे चलना चाहते हैं, मेरी उंगली पकड़े मुझे लेके चल दे, दिखा दे, सड़क का वजूद है। आप मेरे साथ चलिए, तिनहट्टी पे भी चलते हैं, यहाँ से तिनहट्टी देखें लाइन डल रही है पिछले 25 दिन से, अब तक खुदा पड़ा हुआ है शहर, रास्ता ही नहीं है, गलियों के अंदर से आप जाइए अगर आपको एम ए जना रोड जाना है। सर कोई हाल नहीं है, कोई भी हाल नहीं है सर। आप किस शोबे की बात करेंगे? शोबे में ना आपको एडमिशन मिलता है कॉलेजों में? कराची का लड़का पैदा होने वाला, चाहे उसकी कोई भी जबान हो, सरकारी नौकरी मिलती है उसको? सर क्या जुल्म है? कोई सोचेगा इस कराची के लिए? कराची में इतनी बेरोजगारी, आए दिन लड़का जॉब जिसको नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, मोबाइल स्नैचिंग कर रहा है, उसके बाद लोग पकड़ के उसको जान से मार देते हैं। सर मुश्किल है, लोग यहाँ के जलील हो रहे हैं, कोई पता नहीं क्यों नहीं सोच रहा कराची के लिए। अच्छा, हम अगर 4 या 5 बड़े मसाइल कराची के हल के लिए, जैसे कि आपने मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए मेहनत की अपनी टीम के साथ और उसका हल दिया, ऐसे बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं जो यही दर्द रखते हैं जो आप बात कह रहे हैं। हम वफाकी हुकूमत को या सिंध हुकूमत को या उनकी जो कमेटी है, जो एफर्ट हैं, जो उनके फंड्स हैं, उसको देखेंगे वो स्लो काम कर रहे हैं, उस तरह डिलीवर नहीं कर रहे। कौन से ऐसे काम आप समझते हैं जफर अब्बास साहब कि ये फौरन हल होने के हैं? 1, 2, 3, 4। सबसे पहले सर ट्रांसपोर्ट का मसला हल होना चाहिए। पेट्रोल गैस का रेट जितनी दफा कम हुआ, इन्होंने पैसे कम नहीं किए, जब जब बढ़ा ये बढ़ाते चले गए। दूसरा सबसे बड़ा मसला है पानी का। कराची के लोग गटर का पानी पीते हैं, आप नल से पानी निकालिए गिलास के अंदर और सिर्फ 1 दिन बाद उस पानी को सूंघिए, उसके अंदर पेशाब की बदबू ना आए तो आप बोलिएगा। तीसरा बड़ा मसला है यहाँ पर ये जो राशन और जितनी दीगर तमाम चीजें, इसमें अजनास आ जाए, गोश्त आ जाए, दूध आ जाए, किसी के कंट्रोल में इसके रेट नहीं है, किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। चौथा बड़ा मसला है जो हमारी यूटिलिटीज है ना, मैं तो नाम नहीं ले सकता उस इदारे का, मुझको पाबंदी है अदालत की तरफ से। सर अपनी मनमानी लगाई हुई है, मुंह मांगा बिल दे रहे हैं लोग, उनकी जो कुछ वो लिख के दे देते हैं लोगों को भरना है। अच्छा, केई की तरफ से अभी भी आप पर पाबंदी है? सर अभी तो 1.5 साल होने वाला है। नहीं, आप केई पे किस मसले पे बात नहीं कर सकते? केई के तो हर मसले, मतलब केई का नाम नहीं ले सकते आप, खाली कराची इलेक्ट्रिक का नाम नहीं ले सकते, उन्होंने पाबंदी लगाई हुई कोर्ट के थ्रू अभी तक। मुझे तो, मैं अदालत का एहतराम करता हूँ, मुझ पर पाबंदी है सर, और अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो फिर वो दूसरी पार्टी में कंटेम्प ऑफ कोर्ट और ये सब नोटिस भेजती है, मैं अदालत का एहतराम करता हूँ, उस पर भी जाता हूँ, जब जब बुलाते हैं मैं जाता हूँ। लेकिन सर कराची में आप मुझे बताएं ना, कोई एक चीज भी, मतलब कोई एक चीज भी नहीं है कंट्रोल में। मेरे अपने ऑफिस के सामने वाटर बोर्ड का पानी बह रहा है, वो पानी आपने चार बड़े मसले बताए, मैं इन मसलों को मुकम्मल फोकस करूंगा। मेरी कोशिश होती है जफर अब्बास साहब को सामने लाके उन मसाइल को दिखाया जाए, वो मसाइल लेते हैं, उसका सोल्यूशन लेते हैं और हल कर देते हैं। ऐसे और पाकिस्तानी क्यों नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जफर अब्बास साहब।